हाँ तो डियर स्टूडेंट, आज का जो ऑप्टिक्स जो है अपना बीएससी पार्ट सेकंड का, उसमें पहली यूनिट का जो कंटिन्यूशन में टॉपिक है पतले लेंस द्वारा विचलन, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन लेंस, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन लेंस या पतले लेंस द्वारा विचलन, ये पढ़ाएंगे हम। तो इसमें दो तीन चीज आ रही हैं। पहली चीज तो ये है कि पतला लेंस, पतला लेंस। तो पतला लेंस क्या होता है और मोटा लेंस इसका अपोजिट वो क्या होता है। तो मोटा लेंस भी हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो पतला लेंस आप ये समझिए कि जिसकी मोटाई बहुत कम हो, हम्म बहुत कम मोटाई हो जिसकी, तो हम उसको पतला लेंस कहेंगे। तो पतला लेंस द्वारा विचलन, तो विचलन क्या है पतला लेंस, देखिए जैसे ये लेंस है, लेंस ये इसकी थिकनेस है, बीच में सबसे ज्यादा होती है, साइड पे जीरो हो जाती है ये। तो ये थिकनेस जितनी कम होगी पतला लेंस होगा। तो इससे विचलन क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको टर्म बताता हूँ विचलन, विचलन या डेविएशन। विचलन, तो जैसे आप समझ रहे हैं कि इस नाम से विचलन का मतलब कि एक पर्टिकुलर दिशा में कोई वस्तु जा रही है और फिर वो किसी कारणवश वो अपनी दिशा को छोड़ के दूसरी दिशा में जाने लगती है तो विचलित हो जाती है। जैसे प्रकाश की एक किरण मान लीजिए ये इधर जा रही थी और ये प्रकाश की किरण किसी कारणवश ये अब यहाँ से आगे इसी तरफ न जा करके और ये किसी दूसरी दिशा में चलने लग जाए, ये मान लीजिए इस दिशा में चलने लग जाती है। तो हम क्या कहेंगे, ये किरण विचलित हो गई है। और ये जिस कोण से विचलित हो गई है, ये कोण है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला, तो ये कहलाएगा विचलन कोण डेल्टा। तो सिंपल सी बात है, अपने रास्ते से भटक जाना या परिवर्तन कर लेना। तो ये जनरली विचलन बहुत बार होता है। तो आप विचलन याद रखेंगे कि सिर्फ एक कोण होता है, विचलन को हम किससे नापते हैं, विचलन कोण। वैसे कई और डेफिनेशंस भी आती हैं, देखिए जैसे विचलन है, विक्षेपण है, लेंसेज में वो भी होता है, और विवर्तन है, कई चीजें हैं, डेविएशन, डिफ्रैक्शन, और डिस्पर्सन। तीन चीजें वैसे आप याद रखना, मेरे को बताना डेफिनेशन क्या है। पहली तो डिस्पर्सन, ये विक्षेपण। दूसरा विवर्तन, सब आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, डिफ्रैक्शन। और तीसरा विचलन, डेविएशन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है, इनमें कंफ्यूज मत होना आप। तो हर कोई भी प्रकाश का उपकरण होता है, मोस्टली लेंस है, तो उसमें विचलन होता है। तो हमको देखना है कि लेंस से विचलन कैसे होता है। देखिए आपने वैसे पढ़ा होगा कि एक सिंपल कांच की प्लेट पे अपवर्तन पढ़ा होगा ना, अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है, ये कांच की प्लेट है और इस कांच की प्लेट पे एक प्रकाश की किरण इधर आती है और ये इस बिंदु पर आती है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इंसिडेंट रे है। और इसके बाद ये क्या होती है, इसका अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन में अविलंब की तरफ झुक जाती है, कांच की प्लेट में है तो ये ऐसे ये इस तरफ जाती है और फिर दोबारा, फिर इसका दोबारा अपवर्तन होता है। खैर इसको मैं दोबारा बताता हूँ। तो ये
यहाँ से यहाँ तक आती है और फिर ये दोबारा फिर इसमें अपवर्तन होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये प्रकाश की किरण अगर ये कांच की प्लेट नहीं होती तो जो इस तरफ आ रही थी ना, तो ये सीधी इस तरफ ही जाती, किधर जाती, इस तरफ ही जाती, लेकिन ये विचलित हो गई अभिलंब की तरफ। हम्म तो जहां पर अपवर्तन होता है वहां विचलन जरूर होता है, जहां भी अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के साथ साथ विचलन जरूर होगा। हम्म तो जिस तरह अपवर्तन कोण होगा आर, विचलन कोण ये यहाँ पर अगर कांच की प्लेट नहीं होती तो ये सीधा जाता, तो ये क्या हो गया, विचलन कोण हो गया डेल्टा, और ये अपवर्तन कोण आर हो गया। खैर अब हम लेंस पे आ जाते हैं। तो लेंस में विचलन कैसे बताएं, देखिए पतला लेंस, तो एक पतला लेंस का एक मैं फिगर बनाता हूं आपके सामने। ये मान लीजिए एक लेंस है, तो दोनों साइड इसकी कॉन्वेक्स है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, कहते हैं उत्तल लेंस है, दोनों सतह कॉन्वेक्स है। तो ये दो स्फेरिकल सरफेस है इसमें, एक इधर वाली, और ये पतले लेंस में, लेंस की डेफिनेशन आप जानते हैं, ये इसकी मान लीजिए मुख्य अक्ष है। ये इसका सेंट्रल पॉइंट ओ पोल है। तो हम पतला लेंस ये मान लेते हैं, इसकी जो मोटाई है वो बहुत कम है इसकी ऊंचाई से। तो पतले लेंस में क्या होता है, मोटाई जो होती है इस लेंस की, मोटाई ऊंचाई से बहुत कम होती है, ऊंचाई से कम होती है पतले लेंस में। तो पहला केस मान लेता हूं, ये एक, मान लीजिए इस पे एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपतित होती है इस डायरेक्शन में। तो ये प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में, ये सोर्स एस से यहाँ से आपतित होती है, और ये इसकी पोल से ये एच हाइट पे टकराती है, ये टकराती है एच हाइट पे टकराती है। तो अगर ये लेंस नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण क्या होती, ये सीधी चली जाती, सीधी चली जाती है प्रकाश की किरण। चूंकि ये लेंस है तो लेंस क्या करेगा, इसका अपवर्तन करेगा इसको, और विचलन के कारण ये अभिलंब की तरफ झुकती है, तो इस साइड में आ जाती है, ये कहीं ना कहीं इस बिंदु, मान लीजिए ये इस तरफ से जाती है और ये फोकस बिंदु से पास होते हुए और इस तरफ चली जाती है। तो बहुत सिंपल है कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आई और इसमें अपवर्तन के पश्चात फोकल बिंदु से चली गई। तो ये निकलने वाली किरण और ये आने वाली किरण, और ये इन दोनों के बीच का कोण और विचलन कोण यही कोण होगा, क्योंकि इतने डेल्टा कोण से ये विचलित हो गई है। तो यहाँ पर डेल्टा है विचलन कोण है, डेल्टा क्या है, विचलन कोण है। तो हमको क्या करना है, इसी विचलन कोण का मान निकालना है। तो किस केस में निकाल रहे हैं अपन, समानांतर किरण में। तो अब आप देखिए ये विचलन कोण, ये किरण, ये वाली जो लाइन है और ये बीच वाली नीचे बीच मुख्य अक्ष वाली लाइन है, ये समानांतर है, जैसे ये लाइन और ये लाइन समानांतर है, और इससे ये किरण है, जाने वाली किरण है, तो ये एंगल डेल्टा है, तो ये एंगल भी डेल्टा होगा, तो ये एंगल क्या होगा, डेल्टा एंगल होगा, जिसे हम अल्टरनेट या एकांतर कोण कहते हैं। तो यहाँ पर अब आप टेंजेंट में जानते हैं कि ट्राइंगल, अगर मैं इस पॉइंट को ओ ले लूं और इसको ए ले लूं, तो ए ओ एफ ट्राइंगल कौन सा, ए ओ एफ, इसमें टेंजेंट डेल्टा, टेंजेंट डेल्टा बराबर, टेंजेंट बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार,
ये क्या होता है, हाइपोटेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल AOF में लंब तो क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, लंब तो क्या है AO, और आधार, आधार OF, और OF क्या है, ये फोकस दूरी है इसकी। हम जानते हैं कि ये जब समानांतर किरण आती है तो अपवर्तन पश्चात ये फोकस से निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो ये फोकस दूरी F हो गई। तो टेंजेंट डेल्टा बराबर, टेंजेंट डेल्टा बराबर H अपॉन F। तो ये विचलन कोण का मान है। अगर डेल्टा बहुत छोटा है, क्या है, मुख्य अक्ष के ज्यादा दूर किरण नहीं है, तो डेल्टा छोटा है, तो स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा के लिए क्या है, स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल्टा के लिए टेंजेंट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा, तब डेल्टा इक्वल टू H अपॉन F। तो विचलन देखिए डिपेंड करता है किस पे, H पर और F पर। तो मतलब किरण कितनी मूल, ये जो पोल है, पोल से कितना ऊपर टकराती है, तो जितना ज्यादा ऊपर टकराएगी उतना विचलन ज्यादा होगा, और पास में टकराएगी तो विचलन उतना ही कम होगा। तो अगर मान लीजिए किरण ये वाली किरण होती तो ये कम विचलित होती, क्योंकि इसके लिए H का मान इतना हो जाता, कम हो जाता, और ऊपर चली गई तो विचलित ज्यादा हो गई। तो ये इस तरह से हम बता सकते हैं। तो ये मैंने बताया था पहला केस कि पैरेलल रेस के लिए, किसके लिए बताया था मैंने, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आपतित के लिए। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण के लिए। अब मैं दूसरा बताता हूं कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण नहीं है, ये कुछ कोण बनाती हुई आती है, क्योंकि जो वो है, जो ऑब्जेक्ट है वो तो कहीं भी हो सकता है। तो अब मैं इसका एक दूसरा एक सिंपल और केस है वो बता देता हूँ कि मान लीजिए ये हमारे पास लेंस है, वही दोनों सतह उत्तल सतह, और ये मुख्य अक्ष, तो ये लेंस है, दोनों सतह उत्तल, और ये इसकी यहाँ से मोटाई, और हमें मानते हैं पतला लेंस है ये, और इसका O पॉइंट पोल है जो O है। और अब समानांतर में आकर किरण, मान लीजिए वस्तु कोई जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ से किरण आएगी, इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, तो ये किरण मान लीजिए ये S सोर्स से यहाँ से आती है और ये इस बिंदु तक आती है, और यहाँ पर आकर के फिर क्या होगा, लेंस इसको अपवर्तन करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, और ये किसी बिंदु से यहाँ से निकल जाती है। तो ये जो पोल है, और ये यहाँ से S तक की दूरी, हम इसको क्या लिखते हैं, U लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको, U लिखते हैं। U मतलब इसके ऑब्जेक्ट या बिंब की स्थिति, और ये यहाँ पर इसका इमेज बन रही है, ये बिंदु है ना, ये यहाँ पर इसकी इमेज बन रही है, ये ऑब्जेक्ट है,
इमेज की लेंस से ये जो दूरी है यहाँ तक, ये मैं मान लेता हूँ v है। कितनी है? v है। साइन कन्वेक्शन में हम जानते हैं ये u माइनस होता है, क्योंकि इस o से नापते हैं दूरियां। तो ये लेफ्ट साइड में दूरी नापनी पड़ेगी, ये राइट साइड में। तो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इधर होता है माइनस एक्स। तो इधर की दूरी पॉजिटिव होती है, तो v पॉजिटिव है और u नेगेटिव है। तो और ये दूरी, वो जितनी दूरी पर ये किरण टकराती है, इसको हम वही h मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? h दूरी मान लेते हैं। और ये इधर से एंगल बनाता है θ1, और ये मुख्य अक्ष के साथ जो किरण जो गई है, ये एंगल बनाती है θ2। तो अब देखिए, ये पॉइंट फिर मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट। तो एस से किरण स्टार्ट होती है और ए तक पहुंचती है। एस से स्टार्ट हुई, ए तक हुई। ए पर क्या हुआ? ये मुड़ गई किरण। ए पे क्या हुआ? ये किरण मुड़ गई और ये आई तक पहुंच गई। अगर ये लेंस नहीं होता तो ये किरण क्या होती है? सीधी सीधी निकल जाती है ना, सीधी है। अगर ये लेंस नहीं होता, चूंकि लेंस है तो ये मुड़ गई है और ऐसे चल रही है, आई तक पहुंच गई। तो ये कहां तक पहुंच गई? ये आई तक पहुंच गई। हम्म तो विचलन क्या हुआ? देखिए, ये इधर से आ रही थी और नहीं होता तो सीधी जाती, लेकिन मुड़ के इधर चली गई। तो ये क्या हुआ? अंतिम डायरेक्शन और प्रारंभिक डायरेक्शन के बीच का कोण हो गया। तो ये हो गया विचलन कोण। क्या हो गया? ये विचलन कोण हो गया। तो ये विचलन हुआ डेल्टा बराबर विचलन कोण हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर विचलन कोण देखिए क्या होगा। हम इसको आगे बढ़ाएं। और ये हुआ तो ट्राइंगल, ये ए एस आई, कौन सा ट्राइंगल? ए एस आई में ये एक्सटर्नल एंगल डेल्टा, ये हम जानते हैं दो इंटरनल एंगल के बराबर होता है। तो डेल्टा बराबर θ1 प्लस θ2। तो अगर तो ये बीच का रिलेशन आ गया। तो अब हम क्या करें? θ1 और θ2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आ, हम जानते हैं टेंजेंट θ1 इक्वल टू θ1 कब? स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल के लिए। और ये किसके बराबर होगा? tan थीटा लंब बटे आधार, वही। तो ये ट्राइंगल किस में? ये वाला ट्राइंगल एस ए और ओ में। किस ट्राइंगल में? एस ए ओ में। तो θ1 या टेंजेंट θ1 बराबर लंब बटे आधार, ये कितना हुआ? लंब h हुआ और आधार माइनस यू हुआ। तो ये हुआ माइनस h अपॉन यू। और ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में देखिए ए ओ आई में, कौन सा ट्राइंगल? ए ओ आई में θ2 या टेंजेंट θ2 बराबर θ2 या टेंजेंट θ2, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए ये क्या हुआ? वही लंब बटे आधार, ये θ2 और ये लंब h और आधार ये ओ आई। तो ये कितना हुआ? h और v, ये प्लस में। तो डेल्टा बराबर माइनस h अपॉन यू प्लस h अपॉन वी। और ये हो गया, h कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू। और लेंस फॉर्मूले से अपन जानते हैं 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो ये क्या हुआ? डेल्टा एंगल बराबर एच अपॉन एफ, क्योंकि ये जो वैल्यू है लेंस फॉर्मूला है ये।
है। ये क्या है? फोकस दूरी का फॉर्मूला। ये क्या है? फॉर्मूला ऑफ फोकल दूरी। किसका? फोकस दूरी का। तो ये चीज हम इसमें रख लेते हैं। तो डेल्टा बराबर एच अपॉन एफ। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया? वो अपन ने निकाला था ना, इसके लिए डेल्टा बराबर एच अपॉन एफ। तो ये चाहे समानांतर हो चाहे किसी कोण पर आपतित हो। ये क्या है? चाहे समानांतर आपतित हो, आपतित हो, या किसी भी कोण पर आपतित कोण, अथवा किसी भी कोण पर आपतित किरण हो। फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा बराबर विचलन होगा एच अपॉन एफ। यानी कि पोल से जितना ज्यादा दूरी पर टकराएगी, है, पोल से, ध्रुव से जितना दूर किरण टकराती है उतना ही ज्यादा विचलन होता है उसका। क्या होता है? विचलन होता है। और फोकस पे तो डिपेंड करता ही है। फोकल डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसका विचलन कम होगा। लेंस की पावर फोकल डिस्टेंस होती है ना। फोकल डिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है? लेंस की पावर। डायोप्टर में पढ़ा होगा ना। तो लेंस जितना पावरफुल होगा वो उतनी जल्दी उसको बेंड कर देगा, मोड़ देगा। और जितना कम पावरफुल होगा वो ज्यादा जल्दी नहीं मोड़ेगा, दूर तक मोड़ेगा। तो ये मैंने आज आपको डेविएशन बताया था दोनों केसेस में। ठीक है, कल इससे आगे। थैंक यू। ओके।